तो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो जुनून जीत का जो मेरा चैनल है, इस पे मैंने हिस्ट्री फाउंडेशन का बैच जो है, हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की जो है वो अभी तक कितनी 6 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद ये जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, ये हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की जो है तो 7वीं क्लास होगी। ठीक है, तो आज इस पे क्या पढ़ाना है मुझे। देखो, सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। इम्पोर्टेंट जो उसके शहर थे जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है, और सिंधु सभ्यता के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो बता दी थी। 2-4 चीजें बची हुई थी जो मैं आज बता दूंगी इस वीडियो में। इसके बाद जो सिंधु सभ्यता के अलावा, जैसे सिंधु सभ्यता कोई सभ्यता मिली हुई है, उसके अलावा सिंधु और भी तो सभ्यताएं मिली होंगी, तो सिंधु सभ्यता के अलावा जो सभ्यताएं मिली है उन सभ्यताओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहली क्लास में जब सिंधु सभ्यता स्टार्ट कर रही थी, उस दिन मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में क्या बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद ये पढ़ाऊंगी आगे। तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने करी थी, तो दयाराम सायनी ने। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने करवाई थी, तो दयाराम सायनी ने। और सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने। और सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने। और सिंधु सभ्यता के एरिया का आंकड़ा कि कितने में सिंधु सभ्यता जो थी वो फैली हुई है, वो किसने लगाया था, तो सिंधु सभ्यता के एरिया का जो आंकड़ा था वो किसने लगाया था, जेम्स कनिंगम ने। किसने लगाया था, तो सिंधु सभ्यता के एरिया का आंकड़ा जो था वो किसने लगाया था, जेम्स कनिंगम ने। इसके बाद क्या था कि जो ये सब चीजें मैंने अच्छे से याद करके लिखवा रखी है, पिछली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या था कि जो सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने सबको समझा रखा है, बस ये 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें और बची हुई थी जिसको मैं आज बता के बस इसको खत्म कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो इसमें सिंधु सभ्यता में देखो क्या है, सिंधु सभ्यता में जो अलग अलग सारे शहर मिले हैं उनमें सब में अलग अलग चीजें मिली हुई हैं। जैसे देखो, सबसे पहला शहर हड़प्पा मिला, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद चंद्रदुर्ग, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, बनवाली, धौलावीरा, लोथल, सुरकागेंडा और सुरकोटदा, ये सारे मिले हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि सब अलग अलग चीजें और सेम चीजें भी मिली हुई हैं। इसके बाद जो पूरी ओवरऑल सिंधु सभ्यता की जितने भी शहर है, ये हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में क्या हुआ है कि गाय की व्याख्या नहीं हुई है कहीं पर, या फिर यूं कहते हैं कि यहाँ पे इसमें गाय का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। जैसे देखो, साक्ष्य का मतलब क्या हुआ, जैसे हाथी का इसमें वर्णन है किसमें, सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता के हड़प्पा शहर में क्या हाथी का कंकाल मिला है। इससे क्या पता चला कि यहाँ पर हाथी थे। कब, तो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा शहर में क्या मिला है, हाथी का कंकाल मिला, हाथी की खोपड़ी का कंकाल। तो अगर कंकाल मिला है तो कभी ना कभी हाथी रहा होगा। इसके बाद क्या है कि देखो, अगर हाथी का कंकाल मिला है तो मतलब हाथी था। और अगर हाथी का कंकाल नहीं मिलता, पहली बात तो हड़प्पा में मतलब सिंधु सभ्यता के पहले शहर में, तो उस समय पर क्या था कि हाथी की जो है खोज हो चुकी थी। किसकी खोज हो चुकी थी, हाथी की। उस समय पर हाथी का वर्णन है। हाथी का वर्णन कैसे है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, किताब में तो तब लिखा गया जब हम लोगों ने खोज की और किसी ने किताब बना दी उसके लिए। लेकिन किताब में तब पहले का थोड़ा लिखा गया था, पहले तो खोज ही हो रही थी सिंधु सभ्यता के शहरों की। तो सिंधु सभ्यता के सबसे पहले शहर हड़प्पा में क्या मिला हुआ है, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला हुआ है। तो अगर हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला है तो पूरा हाथी भी होगा उस समय पर, और हाथी होगा तो यानी कि हाथी की खोज हो चुकी थी। यानी कि उस समय पर हड़प्पा शहर में, यानी कि हड़प्पा शहर किस सभ्यता का शहर था, तो सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता में उस समय पर क्या इससे जाहिर होता है कि मतलब उस समय पर हाथी थे। किस समय पर, सिंधु सभ्यता में। उसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता के समय में कृषि और व्यापार ही अर्थव्यवस्था का मुख्य धर्म था। कृषि और व्यापार क्या था, अर्थव्यवस्था का मुख्य धर्म था। कृषि और व्यापार क्या था उस समय पर, अर्थव्यवस्था का मुख्य धर्म था। क्या, तो कृषि और व्यापार अर्थव्यवस्था का मुख्य धर्म था, यानी कि जीविकोपार्जन का मुख्य धर्म था। ठीक है, क्या, तो कृषि और व्यापार। इसके बाद क्या था कि उस समय के भाव कैसे थे, तो चित्रात्मक भाव मतलब
क्या हुआ, भाव चित्रात्मक थे, इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे देखो आज के समय में क्या है, किसी के मन में जो कुछ बात आई, कोई शायरी आई या फिर कुछ भी आया, तो उसको किसी ने मतलब लिख दिया और चित्र बना के भी दर्शा दिया। लेकिन उस समय पर क्या था कि कोई लिखना तो जानता नहीं था, कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं उस समय पर, शिक्षा का कोई महत्व तो क्या जानकारी ही नहीं थी। इसके तो क्या हुआ कि उस समय पर लोग क्या करते थे, केवल चित्र बना देते थे। मतलब लिखना भी है तो ऐसा ऐसा सिंधु सभ्यता में के लोग जो थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग ऐसा ना लिख के गए हैं कि उसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो ज्यादातर मतलब क्या करते थे, जैसे उनके मन में कोई चीज आई तो उसको चित्र के माध्यम से दर्शाते थे। किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से दर्शाते थे। इस कारण से उसको क्या कहा गया है, भाव कैसे थे उस समय पर, चित्रात्मक। अगर अभी के समय के लोगों के लिए क्या कहा जाएगा, भाव वर्णात्मक भी है, दर्शनात्मक, यानी कि वो जो चीज बता रहे हैं उसको लाइव आपको दिखा भी सकते हैं। और कैसी है, वर्णात्मक भी है और चित्रात्मक भी है। इस समय पर मानव के भाव कैसे है, चित्रात्मक भी है, वर्णात्मक भी है, दर्शनात्मक भी है, सभी प्रकार से है। तो इसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता की लिपि को, वो मैंने अभी बताया कि पढ़ा नहीं, लिपि कह लो या फिर सिंधु सभ्यता में जो लोग लिख के गए हैं उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है अभी तक। ठीक है, इसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। अब क्या है, सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण देखो, ये क्वेश्चन सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था, जिस दिन सिंधु सभ्यता को स्टार्ट किया था। क्या किया था, जिस दिन सिंधु सभ्यता को स्टार्ट किया था, तो सिंधु सभ्यता की पहली क्लास में मैंने क्या बताया था कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो कोई बच्चा बताएगा कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे मेन सटीक रीजन क्या था। तो सिंधु सभ्यता के विनाश का यानी कि सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का सबसे सटीक रीजन क्या था, तो बाढ़ का आना। देखो जैसे कोई भी सभ्यता है, किसी नदी के किनारे बसी हुई है, तो उसी नदी के नाम पर उस सभ्यता का नाम दे दिया जाता था। जैसे सिंधु नदी किनारे पर बसी हुई तो उसको कह दिया गया सिंधु सभ्यता। अगर किसी और नदी किनारे बसी होती उसको उस सभ्यता के नाम पर नाम दे दिया। जैसे रावी नदी किनारे पर रावी सभ्यता, चिनाब नदी किनारे पर चिनाब सभ्यता, यमुना नदी किनारे पर यमुना सभ्यता, गंगा नदी किनारे पर गंगा सभ्यता। ठीक है, संगम नदी किनारे पर संगम सभ्यता। अब देखो जैसे संगम में जमुना यमुना गंगा सरस्वती तीनों नदियां जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही क्या है, तो सिंधु में छोटी छोटी नदियां जो रावी सतलज व्यास चिनाब, इन सब की ये सब नदियां किसमें मिल जाती है, जाके सिंधु नदी में। जिस प्रकार ये गंगा यमुना सरस्वती और छोटी छोटी नदियां जाकर किसमें मिल जाती हैं, संगम में जाकर मिल जाती है। तो देखो संगम कोई नदी का नाम नहीं है, संगम क्या है कि उस जगह पर तीनों नदियां मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर सिंधु में क्या है कि सिंधु में दूसरी नदियां मिलकर आकर मिल रही हैं, और जिस नदी में आकर मिल रही है वो भी क्या है, एक नदी है। लेकिन संगम में क्या है, संगम कोई नदी नहीं है, बस वो संगम मतलब मिला होता है, मिलन होता है। तीनों नदियों को मिलन कहाँ पर होता है, इलाहाबाद के संगम में। कहाँ पर, संगम में। तो वो कोई नदी का नाम नहीं है कि वहां पर संगम सभ्यता नाम दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा है कि सिंधु सभ्यता में जो छोटी छोटी नदियां जाकर मिलती हैं, उन नदियों के किनारे जो सभ्यताएं थी वो अल्टीमेटली कौन सी सभ्यता कही जाएगी, सिंधु सभ्यता। क्यों, क्योंकि जिन भी नदियों के किनारे बसी हुई थी वो नदियां अल्टीमेटली जाके किस पे मिलती थी, तो सिंधु नदी में। तो इस रीजन से सब सभ्यताओं को क्या कहा गया है, सिंधु सभ्यता कहा गया है। इसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे मेन सटीक रीजन, मुख्य कारण क्या था, बाढ़ का आना। बाढ़ आ गई जिससे कि सारी सभ्यता नष्ट हो गई। और यही रीजन हो भी सकता है, देखो, या फिर तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, चक्रवात आ जाए, ज्वालामुखी कुछ भी हो जाए तो उससे नष्ट हो सकता है। तो सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का सबसे सटीक रीजन, मेन मुख्य कारण क्या था, तो बाढ़ का आना सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण था। इसके बाद देखो इधर से आज से सिंधु सभ्यता समाप्त होती है। कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। अब देखो सिंधु सभ्यता जो थी वो सबसे बड़ी थी, और सिंधु सभ्यता से ही क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा बनते हैं। सिंधु सभ्यता से ही क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा बनते हैं। और सिंधु सभ्यता में जो भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो भी उसके इम्पोर्टेंट शहरों से पूछा जाता है वो मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है डिटेल में। पिछली 3 क्लासों में सिंधु सभ्यता को ही पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आज इधर से सिंधु सभ्यता जो थी
वो समाप्त हो गई। कहाँ से? यहाँ से सिंधु सभ्यता जो थी वो समाप्त हो गई। अब इसके बाद कौन सी सभ्यता आएगी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखो सिंधु सभ्यता जो थी वो केवल एक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? केवल एक सभ्यता थी। परंतु मेसोपोटामिया में क्या था कि मेसोपोटामिया में चार सभ्यताएं मिली, तब उसको क्या कहा गया? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। देखो जैसे ये कोई क्या है? घर है। क्या है ये? तो ये कोई क्या हो गया? घर है किसी का। अब इस घर में क्या है? देखो गेट भी है और ये खिड़कियां भी लगी हुई हैं और ये छप्पर भी है। यहाँ पे क्या है? छप्पर भी है और गेट भी है। अंदर जाके इस पे आंगन भी होगा, बाथरूम भी होगा, किचन भी होगा, सब कुछ होगा। तो इसमें क्या है कि इन सब चीजों को मिलाकर क्या कहा गया? एक घर। उसी प्रकार ये चारों सभ्यताओं को मिलाकर कौन सी सभ्यता हो गई? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कैसे? जैसे इन सब चीजों को मिलाकर क्या कहा गया? एक घर कहा गया। वैसे ही देखो जैसे एक कोई सभ्यता ये है और एक, तो ये तीसरी सभ्यता हो गई एक, और इसके बाद ये चौथी सभ्यता। और अगर हम इन चारों सभ्यताओं को मिला दें, ऐसे मिला दें तो एक सभ्यता बन जाएगी और इसका कोई नाम दे दें। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता में था। कहाँ पर? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या था कि चार सभ्यताओं को मिलकर एक सभ्यता बनाई गई। कौन कौन सी सभ्यताओं को? चार सभ्यताओं को मिलकर। कितनी सभ्यताओं को? तो मेसोपोटामिया कितनी सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई है? तो मेसोपोटामिया जो है वो चार सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई। कौन कौन सी सभ्यता? सबसे पहली कैलेंड्रिया की सभ्यता, फिर सुमेरिया की सभ्यता, उसके बाद सीरिया की सभ्यता, उसके बाद चौथी सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता। कौन सी? बेबीलोन की सभ्यता। तो सबसे पहली सभ्यता, देखो मेरे साथ जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लोग बोलना, ठीक है? तभी याद होगा। ऐसे नहीं कि हाथ में हाथ धरे बैठे रहो और याद हो जाएगा। देखने से याद नहीं होगा और ना ही सुनने से याद होगा। अभी आपको लगेगा कि याद हो गया, उसके 10-15 मिनट बाद अगर आप अपने माइंड में रिकॉल करोगे कि क्या याद किया था मैंने, तो वो याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो जो मैं बोल रही हूँ उसको मेरे साथ में बोलना। जैसे मैंने बोला कि मेसोपोटामिया की जैसे मैं चारों सभ्यता पहले याद करा दे रही हूँ, ठीक है? उसके बाद जैसे मैं एक एक सभ्यता को बोलूंगी तो उसके बाद आप लोगों को आंसर में बोलना है, ठीक है? मैं तो देखो सुन नहीं रही हूँ आपका, ना मुझे सुनाई देगा। इसके बाद क्या है कि अगर कोई ईमानदार बच्चा होगा, उसकी पढ़ने में लगन होगी, तो वो अपने आप से पढ़ रहा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में, चारों सभ्यताओं में सबसे पहली सभ्यता कैलेंड्रिया की सभ्यता, दूसरी सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता, तीसरी सभ्यता सीरिया की सभ्यता और चौथी सभ्यता कौन सी थी? तो चौथी सभ्यता कौन सी थी? बेबीलोन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बेबीलोन की सभ्यता। तो सबसे पहली सभ्यता कैलेंड्रिया की सभ्यता, दूसरी सीरिया की सुमेरिया की सभ्यता, तीसरी सीरिया की सभ्यता, चौथी कौन सी हो गई? बेबीलोन की सभ्यता। तो सबसे पहली सभ्यता क्या हो जाएगी? कैलेंड्रिया की सभ्यता। अब देखो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपको बोलना है तो याद हो जाएगा। सबसे पहली सभ्यता कैलेंड्रिया की सभ्यता, दूसरी सभ्यता तो सुमेरिया की सभ्यता, तीसरी सभ्यता तो सीरिया की सभ्यता, उसके बाद चौथी सभ्यता कौन सी हो जाएगी? बेबीलोन की सभ्यता। सबसे चौथी सभ्यता कौन सी हो जाएगी? बेबीलोन की सभ्यता। तो सबसे पहली सभ्यता क्या हो जाएगी? कैलेंड्रिया की सभ्यता, दूसरी सभ्यता कौन सी हो जाएगी? सुमेरिया की सभ्यता, और तीसरी सभ्यता कौन सी हो जाएगी? सीरिया की सभ्यता, और चौथी सभ्यता कौन सी हो जाएगी? तो बेबीलोन की सभ्यता। अब देखो बेबीलोन की सभ्यता जो है ये सबसे प्रमुख सभ्यता है। कौन सी सभ्यता की? मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख सभ्यताओं में से एक है कौन? बेबीलोन की सभ्यता। तो चारों मेसोपोटामिया की चारों सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? बेबीलोन की सभ्यता। उसके बाद देखो क्या है कि मेसोपोटामिया, देखो पहले जो था ये सिंधु सभ्यता क्या है कि दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता, यानी कि दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता। अब शहरी और नगरी का मतलब क्या हुआ? देखो अभी के समय में शहरों में क्या होता है? चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं और नालियां जो होती है वो ढकी हुई होती है, साफ सफाई होती है सभी जगह पर। और तो ऐसे ही सेम क्या था वहां पर सिंधु सभ्यता में? वहां की सड़कें जो थी चौड़ी थी और नालियां ढकी हुई थी। एकमात्र शहर बनवाली को छोड़कर सिंधु सभ्यता के सारे शहरों में जो थी वो नालियां ढकी हुई थी और लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और लंबी भी, ठीक है? तो उसको क्या कहा गया? शहरी सभ्यता। इस रीजन से उसको क्या कहा गया? शहरी सभ्यता। परंतु देखो अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि
सॉरी दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता, तो उसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिंधु सभ्यता। परंतु अगर क्वेश्चन बन गया कि दुनिया की सबसे पहली ग्रामीण या फिर दुनिया की सबसे पहली सभ्यता, तो क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दुनिया की सबसे पुरानी है अगर, तो दुनिया की सबसे पहली भी होगी। तो दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पहली ग्रामीण यानी गांव की जैसी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता तो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी थी? तो 2500 ईसा पूर्व। और मेसोपोटामिया की सभ्यता देखो, सिंधु सभ्यता जो थी वो कितनी? 2500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले। और जो सिंधु सभ्यता थी वो 10,000 ईसा पूर्व पुरानी थी। कितनी पुरानी थी? 10,000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले। तो दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। दुनिया की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद क्या है कि देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय उसको मंदिरों क्या कहा जाता था? जिगुरद। तो मेसोपोटामिया के समय सभ्यता के समय मंदिरों क्या कहा जाता था? जिगुरद कहा जाता था। इसके बाद क्या है कि मेसोपोटामिया जो है वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। मेसोपोटामिया थी कहाँ पर? तो मेसोपोटामिया जो है वो इराक में थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर थी? किस देश में थी? तो इराक में थी। देखो ऐसे मुझे मतलब याद है तो मैं अपने आप से पढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ के समझा दूंगी, ठीक है? पहले आपको याद करा दे रही हूँ, उसके बाद इसको भी पढ़ दूंगी, क्योंकि अगर इसे देख के पढ़ाती हूँ तो बनता नहीं पढ़ाते। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो जिगुरद। मेसोपोटामिया कितनी पुरानी सभ्यता है? 10,000 ईसा पूर्व। अब मेसोपोटामिया किस देश में थी? तो इराक देश में। कौन से देश में थी? इराक देश में। मेसोपोटामिया जो है वो किन दो नदियों के बीच में थी? कौन सी दो नदियों के बीच में थी? तो यूब्रेटस और टिब्रिस। कौन सी दो नदियां? यूब्रेटस और टिब्रिस। तो सिंधु सब सॉरी मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में? तो यूब्रेटस और टिब्रिस। किन दो नदियों के बीच में? तो यूब्रेटस और टिब्रिस के बीच में। इसके बाद क्या है कि देखो, ये मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी, जो मैंने याद करवा दिया अभी। कैलेंडिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। नोट क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है या फिर दुनिया की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता है। यह सभ्यता कितनी पुरानी है? 10,000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले। अब इसके बाद क्या है, ये मैंने अभी समझा रखा है, वही पढ़ के सुना रही है। मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख सभ्यता तो बेबीलोन की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, ये भी पता है सबको। और जबकि सिंधु सभ्यता कैसी है? शहरी है। मेसोपोटामिया गांव के जैसे यानी ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता यूब्रेटस और टिब्रिस नदियों के बीच में। किसके? यूब्रेटस और टिब्रिस नदियों के बीच में है। अब देखो, सिकंदर ने क्या किया था? मेसोपोटामिया की सभ्यता पर अधिकार यानी कि कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता पर कब्जा कर लिया। किसने? तो सिकंदर ने। अब इसके बाद कब्जा कर लिया, फिर कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि सिकंदर ने कब्जा कर लिया और सिकंदर की इसमें एक क्वेश्चन और ऐड ऑन हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो वो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता पर ही हुई थी, यानी कि यहीं पर इसकी मृत्यु भी हुई। कब इसकी मृत्यु हुई थी? 323 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 323 साल पहले। कितना? ईसा मसीह के जन्म से 323 साल पहले किसकी मृत्यु हुई थी? तो सिकंदर की। इसके बाद क्या है, मेसोपोटामिया के समय मंदिरों को जिगुरत कहा जाता है, जो मैंने अभी बता रखा है। इसके बाद देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता इधर से खत्म होती है। ये छोटी छोटी सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी, जबकि सिंधु सभ्यता जो है वो 2-3 दिन चली है। वैसे सिंधु सभ्यता को लोग 1 घंटे में पढ़ाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन मैंने छोटी छोटी क्लासेस दी है और हर एक चीज अंदर से बताई है, बिल्कुल डीप में जाके बताया है जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है? अब इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता भी यहाँ से खत्म हो गई। सॉरी, अभी नहीं खत्म हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे मेन क्या था? बेबीलोन की सभ्यता। तो अगर सबसे प्रमुख बेबीलोन की सभ्यता है तो क्यों प्रमुख है? उससे क्वेश्चन बन रहा होगा। अगर प्रमुख है तो क्वेश्चन बन रहा होगा, पक्का है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है
कि झूलता बगीचा कहाँ पर, ये बिल्कुल क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इनको बात को बहुत गौर से सुनना। देखो इन क्वेश्चन को, इस झूलता बगीचा कहाँ पर था, झूलता बगीचा कहाँ पर प्रसिद्ध था, तो मेसोपोटामिया की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता में। देखो वहां पर तो तुम्हें जैसे क्वेश्चन होगा कि कहाँ पर था झूलता झूलता बगीचा, कहाँ का प्रसिद्ध था, तो बेबीलोन की सभ्यता वहां पर ऑप्शन में होगा, डायरेक्ट आप टिक मार सकते हो। बट मैं इधर पे इस ऐसा इसलिए बता रही हूँ कि आपको रिकॉल होता रहे कि अच्छा ऐसी बात है। मैंने देखो इसमें क्या आंसर था कि बेबीलोन की सभ्यता, लेकिन मैंने आंसर कैसे दिया कि मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता। मतलब आपको ये भी रिकॉल हो गया कि मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख बेबीलोन की सभ्यता ही थी, और उसका आंसर भी हो गया। इसके बाद सिकंदर का मकबरा जो था वो भी बेबीलोन की सभ्यता में। सिकंदर का मकबरा कहाँ पर है, बेबीलोन की सभ्यता में। और देखो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मेसोपोटामिया में हुई, और बेबीलोन की सभ्यता जो है मेसोपोटामिया का ही तो हिस्सा है, तो मेसोपोटामिया में ही होगा। और मेसोपोटामिया में भी किस सभ्यता में, बेबीलोन की सभ्यता में। इस यही रीजन है, सबसे ज्यादा सबसे मेन सटीक रीजन यही है कि बेबीलोन की सभ्यता जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख है। सिकंदर का मकबरा भी यहीं पर है, झूलता बगीचा भी यहीं पर है, कहाँ पर, बेबीलोन की सभ्यता में। इसके बाद यहाँ से बेबीलोन की सभ्यता जो है वो समाप्त होती है। किसकी सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता। मेसोपोटामिक सभ्यता इराक देश में थी, ये मैंने बता दिया था पहले। अब इसके बाद क्या है कि क्या लिखा हुआ है, दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता यानी शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता, जो कि मैंने अभी समझा रखा है आपको। फिर उसके बाद दुनिया की सबसे पहली सभ्यता है ये, फिर दुनिया की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता, तो कौन सी हो जाएगी, मेसोपोटामिक सभ्यता, ये भी मैंने अभी याद करवा दिया आपको। इसके बाद मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक, इराक से लेकर सीरिया तक फैली हुई थी। कहाँ से, इराक से लेकर सीरिया तक फैली हुई थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक, तो इराक से सीरिया तक फैली हुई थी। इसके बाद क्या है कि इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म होती है। इसके बाद क्या आया, ईरान की सभ्यता। कौन सी सभ्यता आई, ईरान की सभ्यता। ईरान की सभ्यता का नाम, दूसरा नाम क्या था, फारस की सभ्यता। ईरान की सभ्यता का नाम क्या था, तो फारस की सभ्यता को ही हम लोग ईरान की सभ्यता कहते हैं, या फिर ईरान की सभ्यता को ही हम लोग क्या कहते हैं, फारस की सभ्यता कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि देखो सिकंदर ने क्या किया था, सिकंदर बहुत कचरा था। देखो सिकंदर ने क्या किया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पर भी क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, यानी अधिकार कर लिया। और सिकंदर ने क्या किया कि ईरान की सभ्यता यानी कि फारस की सभ्यता पर भी कब्जा कर लिया। किसने, सिकंदर ने। तो सिकंदर ने क्या किया था, फारस की सभ्यता पर भी कब्जा कर लिया। अब देखो चाइना में कौन सी नदी है, पीली नदी। देखो जैसे चाइना वालों का नाम होता है वैसे वहां की नदी के नाम है, नहीं पीली नदी काली नदी ये कोई नाम नहीं होता, ठीक है। तो पीली नदी कहाँ की नदी है, चाइना की। कहाँ की नदी है पीली नदी, तो चाइना की नदी है। जैसे हमारे यहाँ किसी भी नदी किनारे कोई सभ्यता थी तो उस नदी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया गया। ऐसे ही चाइना में क्या है, पीली नदी की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता, पीली नदी, वहां पर कोई पीली नदी होगी और पीली नदी के किनारे कोई सभ्यता बसी होगी, जो कि अब बाद में उसकी खोज हुई, पहले नष्ट हुई होगी किसी रीजन से, बाद में उसकी क्या हुई, खोज हुई, तो उसको क्या नाम रख दिया गया, क्योंकि वो पीली नदी किनारे बसी हुई थी इसलिए उसको पीली नदी की सभ्यता नाम दे दिया गया। और देखो इसमें एक क्वेश्चन और ऐड ऑन हो जाएगा कि पीली सभ्यता को, सॉरी, पीली नदी को हम लोग क्या कहते हैं चाइना में, हांग हो नदी भी कहते हैं। पीली नदी को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो हांग हो नदी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखो ये छोटी छोटी सभ्यता है, इधर से पीली नदी की सभ्यता भी समाप्त। बस आपको इतना पढ़ लेना है कि पीली नदी की सभ्यता, ये क्वेश्चन बन सकता है इधर से, पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, चाइना में। इसके बाद क्या है कि मिस्र में मिस्र की सभ्यता है। कहाँ पर, मिस्र में मिस्र की सभ्यता है। और मिस्र की सभ्यता के बारे में बस अभी इतना ही समझ लेना है। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग कल से इधर से कंटिन्यू करूंगी, कहाँ से, मिस्र की सभ्यता के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है अभी, ठीक है, डीप से पढ़ाऊंगी। तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके बाय।